बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। सही बुखारी से हम सुतरा के मसाइल पढ़ रहे हैं। आज की हमारी हदीस नंबर 511 है। हदीस नंबर 511 पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब कायम किया है, बाब इस्तक़बाल रजुल साहिबहु औ गैरहु फ़ी सलातिही व हुवा युसल्ली। आदमी का अपने साथी वगैरह की तरफ मुंह करना जबकि वो नमाज़ पढ़ रहा हो। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह मुअल्लक़ रवायतें लाए हैं। वकारी है उस्मान अन युस्तक़बल रजुल व हुवा युसल्ली। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस बात को नापसंद किया है कि आदमी की तरफ मुंह किया जाए जबकि वो नमाज़ पढ़ रहा हो। यानी बंदा किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहा है तो अगला बंदा भी चेहरा नमाज की तरफ करके बैठ जाता है। इस बात को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु बुरा समझते थे, नापसंद समझते थे। व इन्नमा हाज़ा इज़ा इश्तग़ला बिही, और ये उस वक़्त है जब नमाजी उसके साथ मशगूल हो। फ़अम्मा इज़ा लम यश्तग़िल, लेकिन जब उसके साथ मशगूल ना हो, यानी पता है नमाजी अपना तवज्जो के साथ नमाज़ पढ़ रहा है, इसकी तरफ मुँह करे या ना करे नमाजी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़क़द क़ाल ज़ैद बिन साबित, तो ज़ैद बिन साबित ने कहा, मा बालैतु इन्न रजुल ला यक़तउ सलात रजुली। तो ज़ैद बिन साबित ने कहा, मैं इसकी परवाह नहीं करता। किसकी? अगर पता है नमाजी किसी की उसकी तरफ देखने से, तवज्जो करने से, मुंह करने से मशगूल नहीं होता नमाज से, तो ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, इसकी कोई मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि आदमी की नमाज कता नहीं करता। आदमी के देखने से नमाज नहीं टूटती। नमाज टूटने के और अवारिज़ हैं, असबाब हैं, देखना नमाज को नहीं तोड़ता। पहली बात है, आदमी कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो बाद उसको जायज़ समझते हैं, कोई देख सकता है, बाद इसको नापसंद समझते हैं, जैसा कि तफसील पीछे गुज़र चुकी है। इमाम बुखारी वगैरह रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ भी यही है कि अगर मशगूल ना कोई करे तो बंदा सामने से कोई देख ले तो नमाज नहीं टूटती, यही राजे है। बहरहाल दूसरी यहाँ बात, इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुझे उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु से ये कौल नहीं मिला, यानी इसकी सनद वगैरह मुझे नहीं मिली। मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़ाक़ हदीस नंबर 2396 में ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से मनक़ूल है। उमर बिन ख़त्ताब ने इससे मना किया और उस्मान गनी से ये कौल मरवी नहीं है। हो सकता है तसहीफ़ हो गई हो, लफ्ज़ उमर हो, लेकिन कातब की लिखने से उमर लफ्ज़ उस्मान बन गया हो, इस तरह मुमकिन है। बहरहाल इसके तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हदीस लाए हैं 511 नंबर। अब हम उसका मुताला करते हैं। क़ाल हद्दसना इस्माइल बिन खलील क़ाल हद्दसना अली बिन मुसहिर अनिल आमश अन मुस्लिम यानी इब्न सुबैह अम मसरूक अन आयशा अन्नहु ज़ुकिर इंदहुमा मा यक़तउ सलाता। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ज़िक्र किया गया कि कौन सी चीज़ नमाज को तोड़ देती है। फ़क़ालू, उन्होंने कहा, यक़तउ हल कल्बु वल हिमारु वल मरआ, कि नमाजी की नमाज कुत्ता तोड़ देता है, गधा और औरत, यानी कुत्ता आगे से गुज़र जाए या गधा गुज़र जाए या औरत गुज़र जाए तो बंदे की नमाज टूट जाती है। क़ालत, अम्मी आयशा फरमाने लगी, लक़द जअलतुमूना किलाबन, तुमने तो हमें कुत्ता बना दिया। लक़द रअयतुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने देखा है नबी अलैहि सलाम को, युसल्ली, आप नमाज़ पढ़ रहे थे,
व इन्नी लबैनहु व बैनल किबला, और मैं आपके और किबला के दरमियान होती थी। व अना मुज़ताजिअतुन अला सरीर, मैं चारपाई पर लेटी होती थी। तुमने हमें ये बना दिया। फ़तकून लियल हाजा, मुझे कोई हाजत होती, ज़रूरत होती, फ़अकरहु अन अस्तकबिलहु फ़अन सल्लु इनसिलालन, जब मुझे कोई ज़रूरत होती तो मैं ये बात नापसंद समझती कि आपके सामने हूँ तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खिसक जाती। यानी ज़रूरत है, अब मुझे जाना है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता खिसक कर निकल जाती। अल्लाह अकबर। आगे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह एक और सनद लाए हैं। व अनिल आमश अन इब्राहीम अनिल अस्वद अन आयशा नहवहु। ये हदीस सही बुखारी में ही 382 नंबर गुजर चुकी है और सही मुस्लिम हदीस नंबर 512 है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का इब्न रुशैद ने कहा है कि इमाम बुखारी का ऐसे मकसद ये है कि औरत नमाजी के सामने जिस हालत में भी हो उसकी तरफ तवज्जो और मशगूलियत मर्द से ज़्यादा ही होती है। इसके बावजूद उससे नबी अलैहिस्सलाम की नमाज का कुछ नुकसान नहीं हुआ। आप अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा खिसक गई हैं तो नबी अलैहिस्सलाम तो नमाज़ पढ़ रहे हैं, मुसलसल नमाज़ पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप उसकी तरफ मुतवज्जो और मशगूल नहीं हुए। तो ये दलील है इस मसला में कि अगर कोई सामने बैठा है तो बैठा रहे, साथ बिस्मिल्लाह, हमें क्या है, बस हम अपनी पूरी तवज्जो के साथ नमाज़ पढ़ें। जहाँ एक और भी मसला है, आगे कोई बंदा बैठा है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो चला गया है, जो मेरे सामने बंदा बैठा है, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, उस काम है वो उठ कर चला गया है, ये उठना जायज़ है कि नहीं? बाज़ ने इसको जायज़ कहा है, वो कहते हैं ये मरूर है ही नहीं। मरूर तो होता है इस तरह गुज़रना, उधर से कोई साथी आए और आगे से गुज़र जाए, ये मना है। वो खिसका है, वो खिसक कर गया है आगे से, ये मरूर नहीं है। और बाज़ उलमा कहते हैं ये जायज़ है। चलो जायज़ भी हो तो अगर वो जाना चाहता तो चला जाए, तो जिनके यहाँ की जायज़ है फिर इसको गुनाह नहीं होगा। अब आगे सुतरा खाली हो गया है, सुतरा तो उठ गया है जो मेरा सुतरा था, अब दीवार और मेरे दरमियान काफ़ी फासला हो गया है, तो सुन्नत की इत्तिबा का तकाज़ा है, मुझे अगली साफ़ में हो जाना चाहिए चल कर। हर वो काम जो नमाज की इस्लाह के लिए हो तो उसमें नमाज में चलना थोड़ा बहुत जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। मसलन एक बंदे का वज़ू टूट गया है, अब वो चला गया है सब छोड़कर, तो हम चल कर ही सब दुरुस्त करेंगे ना फ़ौरन। इस तरह सांप भी आ गया मस्जिद में, हम चल कर ही सांप को मारेंगे ना नमाज की हालत में, तो जायज़ ये सारे मामलात। ऐसे ये भी मसला है, अगर सामने से कोई बंदा उठकर चला गया है तो हम सुतरे के करीब होने की वजह से आगे चले जाएंगे ताकि सुन्नत की इत्तिबा हो जाए। बारकल्लाहु फीकुम।